नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम पुनः उपस्थित हैं पृष्ठ क्रमांक 2.72 से। कल हमने पढ़ा था कि इसी अभ्यास को तप कहा गया है। संसार में विपत्तियां सभी पर आती हैं। जिन्हें कष्ट सहन का अभ्यास होता है वे कठिन कर्तव्यों के आप पढ़ने पर अविचलित रहकर श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। देखने वाले उनकी कठिनाई देखकर भले ही सिहर उठें, परंतु तप के अभ्यास के कारण वे उन्हें सहज भाव से पार कर जाते हैं। राम वनगमन के प्रसंग में जब सीता जी सहित दोनों भाई कुर्सा बिछाकर सोते हैं तो उन्हें देखकर निषाद राज कहते हैं, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेशा सखा रघुराव, रामचंद्र पति सोवे देहि, सोबत मही विधि बाम न केहि, ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। असंभव लगने वाले प्रसंग आने पर सामान्य व्यक्ति निराश होकर बैठ जाते हैं, किंतु संकल्प के धनी उसके अनुरूप शक्तियां जागृत करने में लग जाते हैं। महान कार्य इसी ढंग से होते हैं। तप के लिए तैयार पार्वती जी ने मात्र अपना स्वप्न बताया तथा हिमाचल ने कहा, मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिय चानी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। धर्मनिष्ठ सदैव मृदु ही बना रहे ये आवश्यक नहीं। धृष्टता से निपटने के लिए जो रोष उत्पन्न होता है उसे मन्यु कहते हैं, और स्वार्थ की हानि या अहंकार में क्षति पड़ने पर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध की निंदा और मन्यु की उपयोगिता आवश्यकता है। सुउद्देश्य में अड़ंगा डालने वाले कुटिल कठोर हृदय समुद्र को प्रबोध करने के लिए लक्ष्मण द्वारा उससे कड़ाई से निपटने का आग्रह करने पर श्री राम उसको दंड देने का निश्चय करते हैं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौखो बारिधि विसख कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जो लोग धर्म के नाम पर केवल भगवान से मांगने पर विश्वास करते हैं, उनके संबंध में तुलसीदास जी का मत है कि उनका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। विनय पत्रिका के एक पद में वे लिखते हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुज, नहीं जांचत को वरियो, मोरो दुसह दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हरियो। भीख मांगने प्रार्थना करने से दुसह दरिद्र दोष दुख से कोई भी नहीं बच सकता। अतः किसी से न मांगकर पुरुषार्थ करना चाहिए। याचना करने से न भक्ति मिलती है न मुक्ति, उन्हें तो प्रबल पुरुषार्थ द्वारा ही उपार्जन किया जाता है। जो लोग रूप तो धर्मात्माओं का बनाए फिरते हैं, आचरण निकृष्ट करते हैं, दोहावली में उनकी भर्त्सना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, शार्दूल को स्वांग करी
कुकर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए, कीर्ति विजय विभूति। यश और विजय प्राप्त करने के लिए सिंह जैसा शौर्य साहस चाहिए, कुत्ते जैसी दीन मन स्थिति और परमार्थ का स्वांग भरने की विडंबना से कुछ हाथ नहीं लगता। भले व्यक्ति कभी भी भ्रमवश काल स्वभाव संग आदि के प्रभाव से भलाई से हट जाते हैं, किंतु ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति उन्हें तुरंत सुधार लेते हैं। ऐसा करने से दुख और दोषों का नाश होकर सुंदर यश की प्राप्ति होती है। भूल होने पर ना तो हतोत्साह होकर बैठ जावें और न अहंकार पूर्वक अपने दोष को छिपाने की धृष्टता करें। दोष स्वीकार करके उन्हें ठीक करना भी बड़े साहस का काम है। यह सत्य साहस ईश्वरनिष्ठों में, सच्चे आस्तिकों में स्वाभाविक रूप से होता है। अतः वे भूलों की श्रृंखला को वहीं तोड़कर दुख से बच जाते हैं। काल सुभाऊ कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जि मिले हैं, दली दुख दोष विमल जसु देहीं। किसी का शरीर, वैभव, विद्या, विस्तार देखकर उसे बड़ा नहीं माना जा सकता। बड़कपन का कारण मनुष्य का मनोबल, आत्मबल होता है। मनस्वी एवं तेजस्वी मनुष्य स्थूल दृष्टि से छोटे एवं सामान्य दिखते हुए भी अपनी आंतरिक प्रखरता के कारण वस्तुतः अत्यंत सामर्थ्यवान होते और बड़े प्रयोजन पूरे करते हैं। राम का शरीर सामान्य किंतु शिव धनुष के असामान्य होने की बात सोचकर जब सीता जी की माता चिंता करने लगती हैं तो उनकी सखी तेजस्विता की महिमा बताती है, मनोबल और आत्मबल की शक्ति समझाती है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनई नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, शोषे सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। स्थान का मोह करना निरर्थक है, वहीं अपना प्रिय स्थान, प्रिय निवास अनुभव किया जाना चाहिए जहाँ सु उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। सुमित्रा लक्ष्मण के घर गांव छोड़कर देश विदेश में चले जाने में कोई बुराई नहीं देखती। उन्हें समझाती हैं कि जहाँ सूर्य निकल रहा हो वहीं दिन, और जहाँ राजकाज करना पड़े वहीं अपनी अयोध्या जैसा प्रिय निवास स्थान मानना। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाई दिवस जह भानु प्रकाशु। कर्तव्य मार्ग में यदि कुटुंबीजन बाधक होते हैं और समझाने पर भी सही मार्ग चलने में को सहमत न होते हों तो उनकी उपेक्षा भी की जा सकती है, यहाँ तक कि उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिनहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम सनेही, तजियो प्रीता प्रहलाद विभीषण। बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रिज बनी तन में मुद मंगलकारी। समय की आवश्यकता के अनुरूप युग धर्म बदलता रहता है। एक परिस्थिति में जो तथ्य प्रयुक्त होने को योग्य होते हैं वे ही बदली हुई परिस्थिति में अयोग्य हो जाते हैं। आपत्ति धर्म का अनुसरण बदली हुई परिस्थितियों में करना पड़ता है, इसे युग धर्म कहते हैं। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। कार्य सोच विचार के नहीं करने से, जल्दबाजी में बिना यथार्थता समझे कोई निष्कर्ष निकाल लेने वालों को अंततः पछताना ही पड़ता है। जिसका चिंतन जितना प्रखर, परिष्कृत और गहराई में जा सकने वाला होगा
वह उतना ही स्पष्ट वस्तुस्थिति जान सकेगा और उसी आधार पर सही निर्णय करके सही काम कर सकेगा। सुनि गुह कहाई नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ हित हानि जानि बिनु जूझे। गहाऊ घाट भट सिमिट सब, लेऊ मरम मिल जाय। बूझि मित्र अरि मध्य गति, तब तस करहूँ आय। अनुचित उचित काज कुछ होई, समुझ करई भल कह सब कोई। सहसा करि पाछे पछताहि, कहाई वेद बुध ते बुध नाही। दुनिया में भेड़िया धसान चल रहा है। जड़ बुद्धि जड़ता का ही सम्मान करती है। लोग वस्तुओं को ही चाहते हैं, किंतु उन्हें प्राप्त करने से अभिमान बढ़ता है और खोने से शोक संताप में डूबना पड़ता है। तुलसी भेड़ी को धसिन, जड़ जड़ता सन्मान। पाए ते अभिमान पुनि, खोए मूढ़ अपान। कथा, सत्संग, स्वाध्याय आदि से तो ज्ञान की आरंभिक भूमिका ही पूरी होती है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो सद्ज्ञान को सत्कर्म के रूप में परिणत करना पड़ता है, अन्यथा वह ज्ञान बुद्धि विलास मात्र बनकर रह जाता है। कर्म में ही ज्ञान की सार्थकता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई। नीति कहती है कि संकट में मनुष्य का कोई साथ नहीं देता और संकट में जो साथ दे वही हितैषी बंधु है। यह संकट हमारे लिए कसौटी बनता है और हमारे मित्र बांधवों के लिए भी कसौटी बनकर उनकी पहचान करा देता है। संकट परे परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। इति श्री। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल हम कर्म और उसका प्रतिफल पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।